अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा आज ना न्यू नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और 2 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और उनके लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। वन बाय वन मैं बेटा आप लोगों को बताता हूँ। मैंने ना दोनों चैप्टर से ना 10 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं और कुछ 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चन बनाए हैं। आप उनको करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर चैप्टर नंबर 1 की बात की जाए, सबसे पहले आते हैं इसकी ब्रांचेज में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो हमारे पास इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री की ये तो जो ब्रांचेज है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसी के साथ दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो बेटा हमारे पास जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में वो आप लोगों से सॉलिड की प्रॉपर्टीज एंड लिक्विड की प्रॉपर्टीज पूछ सकता है। ठीक है, इसी के साथ जो इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो है प्लाज्मा। वो इस तरह पूछेगा व्हाट इज प्लाज्मा, वो आप लोगों ने इस तरह पूछा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 1 का चौथा शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनेगा वो इसी के नीचे है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। व्हाट इज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अगर पांचवें शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो आएगा आपको लिक्विड की रिसर्च है, उसमें है ग्राफीन प्लस ग्रेफाइट। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये पांच। इसी के साथ छठा शॉर्ट क्वेश्चन वो आप लोगों को पूछेगा व्हाट इज एलिमेंट। बेटा वो आप लोगों को इस तरह से पूछता है डिफाइन एलिमेंट, मगर आप लोगों ने डिफाइन एलिमेंट को डिफाइन भी करना है, उसकी एग्जांपल भी लिखनी है और उसकी एग्जिस्टेंस भी लिखनी है। जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसको प्रॉपर तरीके से ना अटेम्प्ट किया करें। सिर्फ ये नहीं उसने अगर बोर्ड वाले ने डिफाइन पूछी, आपको डिफाइन आती है, आपको बेटा एग्जांपल भी आती है, उसकी एग्जिस्टेंस भी आती है, कम से कम शॉर्ट को इतना लिखे कि वो 5 से 6 लाइनें कवर करे। सातवें शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो आपके पास आ सकता है एलोट्रोपी की डिफाइन पूछ सकता है। यहां पूछेगा एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म लिखे। ठीक है, वह इस तरह आप लोगों से पूछ सकता है कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म क्या है। इसी तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आगे से आप इसमें आ जाए, ये जो सात शॉर्ट क्वेश्चन है इसके साथ ही आगे से आप लोगों ने टॉपिक आता है कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन या सॉल्यूशन। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, अगर शॉर्ट पूछेगा वो एक पूछेगा, जैसे कि आप लोगों से मैं पूछ लेता हूँ कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी कि आप लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बताओ, उसकी यानी कि इसकी डिफाइन करो, 2 से 3 उसकी प्रॉपर्टी लिखो, यानी कि वो फिल्टर होता है कि नहीं होता, टाइडल इफेक्ट शो करवाता है या नहीं करवाता, इस तरह। इसी के साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन है सैचुरेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और प्लस अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों में डिफरेंस है। इसी चैप्टर का जो 10 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछेगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री
इन्वायरमेंटल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि पहले चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोबारा से इनको देख लें। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर है सॉलिड की प्रॉपर्टी लिखे एंड लिक्विड की प्रॉपर्टी लिखे, फिर आपके पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी जो मैटर की चौथी स्टेट है वो कौन सी है, उसके बाद सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के बारे में बताएं, उसी के साथ एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस, ग्राफीन एंड ग्रेफाइट, इसके साथ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, फिर आ जाता है सोल्यूशन वाला टॉपिक, उसमें आप लोग बता रहे हो क्लाउडी सोल्यूशन क्या है, फिर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या, फिर इन्वायरमेंटल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के। अब चैप्टर नंबर 2 के हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, जो इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वो बेटा आप लोगों के पास बनेगा, देखिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये सारी ना ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और जब न्यूट्रॉन है अगर उसको वो लॉन्ग में नहीं देता तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे वो देता है, वो कहेगा कि आप लोग क्या लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन लिखो। इसी के साथ वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ठीक है, इनका क्या लिखे, चार्ज लिखे, कितना इनके ऊपर चार्ज है और कितना इनका मास है, ये दो चीजें पूछेगा आप लोगों से। क्या पूछेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके ऊपर कितना चार्ज है, कितना इनका मास है, ये पूछेगा। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा वो आप लोगों से, शेल, डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल। बेटा एक बात याद रखना, जब भी शेल और सब शेल को एक्सप्लेन करोगे ना, पहले शेल की डिफाइन फिर सब शेल की डिफाइन, यानी शेल को अगर तो आप लोग डिफरेंस इस तरह लाइन लगा के लिखे हैं, फिर तो इधर लिखे, अदरवाइज अगर ऐसे काटो शेल की डिफाइन, उसकी एग्जांपल, उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने हमारे पास शेल्स है और किस तरह की उसकी डायग्राम बना देनी है। नेक्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन होगी। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये ओल्ड केमिस्ट्री की किताब में भी था, इसमें भी था, मुझे 100% तकरीबन यकीन है कि गुजरात बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ये हमारा चौथा शॉर्ट क्वेश्चन। 5वां शॉर्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, रेडियो एक्टिव डिके। रेडियोएक्टिव डिके क्या है और उसकी केमिकल इक्वेशन लिखें। बड़ा वैसे तो ये 3 लिखनी होती हैं, अदरवाइज आप लोग अगर एक भी लिख देते हैं तो क्लियर हो जाता है। इसी के साथ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो चुके हैं दूसरे चैप्टर से। छठा शॉर्ट क्वेश्चन है, रिलेटिव एटॉमिक मास, एक शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। 7वां शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आप लोग लिखे किसकी कैलकुलेट करें, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड अबंडेंस। किसकी, क्रिप्टॉन की। बेटा इसमें आप लोगों ने ये फार्मूला लिखना होता है, एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास, अबंडेंस, और इधर तक आपने इसको क्लियर करना होता है, ठीक है। 8वां शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, बेटा हमारे पास आ सकता है, बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में लिखो। बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन जब पूछेगा आप लोग जाना, बोहर एटॉमिक मॉडल बोहर ने पेश किया, कब पेश किया, यानी कब इसने इसको प्रपोज किया है, इसके बारे में इसने बताया गया है, ठीक है। एक अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन लिखना सिर्फ आप लोगों ने।
इसके साथ नवा शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास आएगा कि एक एलिमेंट है, हम कैसे कह सकते हैं कि एक एलिमेंट जो होता है वो डिफर है दूसरे एलिमेंट से। कैसे बता सकते हो एक एलिमेंट है वो डिफरेंट है दूसरे एलिमेंट से? एक ये शॉर्ट क्वेश्चन, और 10वां शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास बेटा आ सकता है, व्हाट इज आइसोटोप्स? व्हाट इज आइसोटोप्स एंड एग्जांपल लिखिए। वो आप लोग हाइड्रोजन के लिए, कार्बन के लिए, किसी की भी एग्जांपल दे सकते हैं। दोबारा से देख ले बेटा, ये पहले चैप्टर के मैंने आपको शॉर्ट बताया, दूसरे चैप्टर की क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल्स है। इसमें बेटा आप लोगों को थोड़ा सा वैसे इसको भी दे लेना है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की, ये आप लोग अमूमन आ सकते हैं एमसीक्यू के तौर पे, बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए। शेल प्लस सब शेल क्या है, एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों में डिफरेंस करें। रेडियो एक्टिव डिके क्या है, इसकी डिफाइन करनी है। एक तो बेटा रेडियो एक्टिव आइसोटोप, एक है रेडियो एक्टिव डिके और उसकी इक्वेशन। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है बेटा, जब रिलेटिव एटॉमिक मास है उसकी डिफाइन, उसमें एएमयू जो उसका यूनिट है उसकी वैल्यू बतानी है, उसके बारे में बताना है। आगे आना रिलेटिव एटॉमिक मास एंड अबंडेंस। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या और उसकी अबंडेंस क्या है, बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, क्या है, बोहर एटॉमिक मॉडल। आगे है एलिमेंट, हम कैसे बता सकते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफर है, ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज आइसोटोप, आइसोटोप क्या और उसकी एग्जांपल लिखिए। बेटा अभी इसी के साथ हम ना लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं दोनों चैप्टर के। अच्छा बेटा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए चैप्टर नंबर 1 और 2 से, जो चैप्टर नंबर 1 है ना, उसमें जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो तो ये है कंपाउंड मिक्सचर। ये तो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी कंपाउंड मिक्सचर। दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, यानी इन तीनों में वो डिफरेंस हो सकता है। इसके अलावा जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो वो आएगा सोलबिलिटी। सोलबिलिटी, और इसके ऊपर क्या करना है, इफेक्ट बताना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। बेटा इसमें आपके पास एक ग्राफ है, वो आपने लाजमी बनाना है। वो ग्राफ ये है, ये वाला, ये ग्राफ चाहे रहने दे, ये ग्राफ आप कर्व बना सकते हैं। सैचुरेटेड आंसर में ये आप लोगों को बनाना है जब आप लोग सोलबिलिटी के बारे में, इसमें डिफाइन उसका रूल, उसमें 3 पॉइंट आते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोलबिलिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर कम करने से सोलबिलिटी कम हो रही है, या कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, 3 क्वेश्चन ये। अगर हम अब चैप्टर नंबर 2 की बात करें, इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पहला, बेटा एक बात याद रखना, हमेशा जिंदगी में जब भी आप लोग तैयारी करें ना, एक चैप्टर का पहला टॉपिक, एक चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक, ये कभी नहीं छोड़ना। इनसे मोस्टली आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की बात करें, सबसे पहला जो इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो है आपके पास है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर दूसरे की बात की जाए तो वो आपके पास आ सकता है बेटा, इसमें आप लोग बता देंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और अगर तीसरे की बात की जाए वो आपको बता है आइसोटोप, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। ये थे आज के लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। बेटा इनको करे, मुझे तकरीबन 97% उम्मीद है कि जो भी आप लोग पेपर गुजरात बोर्ड का या टेस्ट है, या आपकी कोई टेस्ट सीरीज चल रही है, किसी में से आप लोग तकरीबन सारा पेपर हल हो जाएगा। ठीक है,
बेटा एक मतलब सारा देख लीजिए, जो चीज़ समझ ना आए वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। बाकी अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।